अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद आमिनू कमा आमनन नास आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द और उसके महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात करामी पर दुरूद व सलाम का नजराना अक़ीदत व मोहब्बत पेश करने के बाद इल्तिमास गुज़ार हैं, बारगाह खुदाबंदी में दुआ गुज़ार हैं, अर्ज़ गुज़ार हैं कि या अल्लाह तेरे प्यारों का ज़िक्र करने की खातिर तेरे प्यारे घर के अंदर ये नौरानी शक्ल सूरत वाले तेरे बंदे हाजिर हुए हैं। अपनी बारगाह में हम सब का आना मिल बैठना कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दरूद व सलाम पढ़ता है अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का एक दरवाज़ा खोल देता है। अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो शख्स मेरी ज़ात पर एक मर्तबा दरूद पढ़े है अल्लाह ताला उस पर अपनी 10 रहमतों का नुज़ूल फरमा देता है। अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो शख्स मेरी ज़ात पर एक मर्तबा दुरूद पढ़े अल्लाह ताला उसके 10 गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, नेकियों के अंदर 10 नेकियों का इजाफ़ा फरमा देता है। अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो शख्स मेरी ज़ात पर एक मर्तबा दरूद पढ़ता है अल्लाह जन्नत में उस बंदे के 10 दराजात को बुलंद फरमा देता है। इन तमाम फरामीन मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मद्देनज़र रखते हुए एक मर्तबा फिर बारगाह मुस्तफ़ा में दुरूद व सलाम पढ़िए। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला
आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफ़ी अल मुज़निबीन। अल्हम्दुलिल्लाह, मुहर्रमुल हराम के इन अय्याम के अंदर ज़िक्र सहाबा और ज़िक्र अहले बैत किराम की खूबसूरत महाफिल का इनेकाद पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, आलिम नबील, फाजिल जलील पीर सैयद मोहम्मद फैज़ुल हसन शाह साहिब के ज़ेर सरपरस्ती इनेकाद पजीर है। अल्लाह ताला उनकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और आज की ये खूबसूरत महफिल पाक जिस हस्ती के नाम के साथ मौसूम है, उनको मुराद रसूल कहा जाता है। अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नाम लेकर किसी के लिए दुआ नहीं फरमाई। महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा आइज़ल इस्लाम बे उमर इब्नुल खत्ताब। कसीर रिवायात के अंदर अमर बिन हिशाम यानी अबू जहल का नाम भी है। इमाम हाकिम ने अल-मुस्तदरक के अंदर ये रिवायत ज़िक्र फरमाई। अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ के ये अल्फाज थे, अल्लाहुम्मा आइज़ल इस्लाम बि उमर इब्नुल खत्ताब खासतन। या अल्लाह, खुसूसी तौर पर उमर बिन खत्ताब के ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त और दौलत की नेमत के साथ माला माल फरमा दे। यानी इमाम हाकिम ने यह लफ्ज़ जिक्र किए हैं खासतन, कि या अल्लाह ख़ास तौर पर उमर बिन खत्ताब के साथ इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा दे। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ उठे, अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए ज़बान से अल्फाज निकले और रब की बारगाह के अंदर दुआए मुस्तफ़ा की कितनी अहमियत है वो देखनी हो तो दूसरा पारा सूरह बकरा इब्तिदाई दूसरे पारे का रुकू। अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज में खड़े हैं। दौरान नमाज ये सोचा कि किबला तब्दील होना चाहिए और नमाज की हालत में आसमान की तरफ मुंह उठाकर देखा। अल्लाह ने दौरान नमाज ही हुक्म इरशाद फरमा दीजिए, महबूब आपकी ख्वाहिश है कि किबला तब्दील हो जाए, और किबला तब्दील करके मुंह करना किधर है। अल्लाह ने तहदीद नहीं फरमाई बल्कि फरमाया फालानु वल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। ए महबूब, जिधर आपका दिल करता है मुंह करके नमाज अदा कर लीजिए, मैं मुसलमानों का वही किबला बना दूंगा। तहदीद नहीं लगाई कि महबूब मशरिक की तरफ मुंह कीजिए, मगरिब की तरफ मुंह कीजिए, शमाल की तरफ कीजिए, जुनूब की तरफ कीजिए। फरमाया फालानु वल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, जिधर मुंह करके नमाज अदा करेंगे वही मुसलमानों का काबा बना दिया जाएगा। मेरे भाइयों, तसव्वुर तो करें, जो महबूब दिल में इरादा करे अल्लाह उसके इरादों को तकमील देता है, और जब दुआ के लिए उमर के हक में हाथ उठा दे, जब वो महबूब दिल में इरादा करे अल्लाह उनको भी पाए तकमील पहुंचा दे। और जब दुआ के लिए हाथ उठाएं कि अल्लाहुम्मा आइज़ल इस्लाम बि उमर इब्नुल खत्ताब खासतन, या अल्लाह उमर बिन खत्ताब के जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा दे।
इधर मुस्तफ़ा के हाथ उठे, उधर उमर के दिल की कैफियत बदलना शुरू हो गई। इधर हाथ उठे और उधर दिल की कैफियत बदलना शुरू हो गई। हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु के कबूल इस्लाम का वाक़या बड़ा मारूफ है कि जब अपने घर से निकले, हाथ में तलवार है और इरादा क्या है वो आप सभी जानते कि महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक खत्म करने का इरादा था। घर से निकले, रास्ते में एक सहाबी रसूल से मुलाकात हुई। पूछा कि उमर, हाथ में नंगी तलवार भी है, चेहरे पे गुस्से के आसार भी हैं, अपना जब इरादा बताया। हमारे यहाँ ये एक बात मशहूर है, कोई बंदा किसी की बात करे तो हम कहते हैं कि भाई पहले घर की खबर तो लो, पहले अपने घर की खबर तो लो। कहा कि ए उमर, इरादा तो नबी पाक का है, मेरे महबूब की बारगाह में बाद में जाना, पहले घर वालों की जाकर तो खबर लो। हजरत उमर ने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा आपकी बहन को भी अल्लाह ने इस्लाम की दौलत अता फरमा दी है, आपकी हमशीरा भी मुसलमान हो चुकी। हजरत उमर बिन खत्ताब वहां से निकले, सीधे अपनी बहन के घर में पहुंचे। कुरान की तिलावत हो रही थी और उस दौर के अंदर कुरान यूं नहीं था जिस तरह आज दो गत्तों के अंदर किताब की सूरत में मौजूद है, क्योंकि ये तो जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के अंदर कुरान को जमा किया गया। और हजरत उमर के दौर के अंदर भी 2.5 साल सैयदना सिद्दीक़ अकबर, तकरीबन 10.5 साल सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत का इब्तिदाई वक्त, उस वक्त रूए जमीन पर कुरान का एक नुस्खा था, सिर्फ एक नुस्खा। कुरान तो तब जमा किया गया, अब किसी कागज के टुकड़े के ऊपर चंद आयात लिखी हुई थी, तिलावत कर रहे थे। जब सामने से हजरत उमर दाखिल हुए ना, अब बहन और बहनोई ने वो जो तिलावत कर रहे थे, जिन अल्फाज को कागज से देखकर वो कागज को छुपा लेते हैं। हजरत उमर को खबर तो पहले मिल चुकी थी, आते ही पूछा क्या पढ़ रहे थे? उन्होंने कहा कुछ भी नहीं, मारना शुरू कर दिया। बहनोई को बहन छुड़वाने के लिए आती हैं तो बहन के चेहरे पर भी थप्पड़ मार दिया। तो जब बहन के चेहरे पर भी थप्पड़ मारा तो उस वक्त आपकी हमशीरा मोहतरमा कहती हैं कि भाई, मोहब्बतें अपनी जगह पर, तुम्हारी सख्तियां अपनी जगह पर, लेकिन जिस लजपाल नबी का कलमा पढ़ चुके हैं अब मौत को सीने से लगा सकते हैं मगर दामने मुस्तफा नहीं छोड़ा जा सकता। मौत तो कबूल है, आपने मारना है मारिए, आपने सख्ती करनी है तो कीजिए, लेकिन दामन मुस्तफा नहीं छोड़ सकते। अब हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु जब देखते हैं कि दिल के अंदर इतना जज्बा, इतनी मोहब्बत और मोहब्बत की शिद्दत इतनी, फरमाया वो मुझे भी तो दिखाओ क्या पढ़ते हो वो कलाम, मुझे भी तो दिखाइए। तो बहन ने देखा कि अब भाई कुछ नरम हो गए, कुरान लाई, सूरह तौहा की इब्तिदाई आयात थी, फरमाया मुझे पढ़कर सुनाओ। तौहा मा अनज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा। कुरान की जब आयात पढ़ी गई ना तो कुरान सिर्फ उनके कानों तक नहीं गया बल्कि कानों से गुजरता हुआ दिल पे जाके लगता है। वो कुरान जाके दिल पे लगता है और यूं कह लें कि दिल के दरवाजे पर ईमान की दस्तक होती है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु वहां से निकले, सीधे बारगाह मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम में पहुंचे, हाथ में तलवार पकड़ी हुई है। उसी तरह जब सामने से आते हुए देखा हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु, और ये ऐलान नबूवत का 6ठा साल है, यानी 6ठा साल है और ऐलान अभी तक कबूल इस्लाम कितने लोगों ने किया? 39, क्योंकि 40वें नंबर पर आपका कबूल इस्लाम है। जब सरकार की बारगाह में पहुंचे ना, सरकार के चचा हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज की, या रसूल अल्लाह, उमर के हाथ में तो तलवार है,
तो मेरे और आपके लजपाल आका ने फरमाया कि अमीर हमजा, ए चचा जान, परेशान होने की जरूरत नहीं, इसलिए कि कल तक जो तलवार इस्लाम के खिलाफ उठती थी, आज के बाद ये मोहम्मद के हक में उठा करेगी। अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार की बारगाह में तशरीफ लाए। सरकार ने पूछा कैसे आना हुआ? अर्ज की या रसूल अल्लाह, और तो कुछ नहीं, बस कलमा पढ़ाकर ईमान की दौलत अता फरमा दीजिए। और जब इस्लाम कबूल किया, सरकार के लफ्ज देखिए, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम, या अल्लाह उम्र के जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा। जब ये सवाल था अल्लाह की बारगाह के अंदर, ये दुआ थी, अर्ज थी, अब अल्लाह ने कैसे हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमाई। जब इस्लाम कबूल किया तो पहला क्वेश्चन, पहला सवाल बारगाह मुस्तफा में ये था, आका ये मक्का के ये काफिर सच्चे हैं या आप और मैं सच्चा हूं? सरकार ने फरमाया कि हम सच्चे हैं, अल्लाह को मानने वाले हैं। अर्ज की या रसूल अल्लाह, आका हम सच्चे होकर भी घरों में बंद हैं और वो झूठे होकर भी काबा की दहलीज के सामने बैठे हैं। मेरे आका ने फरमाया, उमर चाहते क्या हो? अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूं कि आज इस्लाम और कुफर के दरमियान जो एक फर्क है वो लोगों के सामने वाजे हो जाए। मेरे आका ने इजाजत अता फरमा दी। अब ये हसीन काफिला अपने घर से निकला, आप यूं कह लें पूरी शानो शौकत के साथ पहली मर्तबा घर से निकला, उन अल्फाज के साथ, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम। वो जो इस्लाम को इज्जत वाली दुआ थी, उस इज्जत वाली दुआ की इब्तिदा दरे मुस्तफा से उमर के आने के साथ ही हो जाती है। अब बाहर निकले, दो कितारें बनी, आगे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम में, एक के आगे हजरत अमीर हमजा, दूसरी के आगे सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। जब ये वहां से निकले और निकलकर नारे तकबीर बुलंद करते हैं, वो मक्का की वादियां जिसके अंदर 360 बुतों की गूंजें सुनाई देती थी, आज पहली मर्तबा नारे तकबीर के साथ अल्लाह के जिक्र की आवाजें बुलंद होती हैं वहां पर। और जब जिक्र खुदा की आवाज सुनाई दी ना, तो मक्का के काफिरों ने कहा कि लगता है कि आज हमारी कमर टूट गई, लगता है कि आज उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया। इसलिए कि मुसलमानों में तो कोई ऐसा बंदा ही नजर नहीं आता था जिसके अंदर इतनी जुर्रत हो। यारो, उमर बिन खत्ताब वो हैं जिसने इस्लाम और कुफर के दरमियान जो दीवार थी ना, उस दीवार को वाजे करके बता दिया, ये बुतों के सामने झुकने वाले जमाने की जलील तरीन कौम है, और जो मुस्तफा के कदमों में आ जाए, आता तो बिलाल है लेकिन मकाम यह मिलता है कि चले तो जमीन पर लेकिन उसके कदमों की आवाज जन्नत में सुनाई देती है। चले तो जमीन पर, कल तक तो कोई पूछता कोई ना था, और आज जब दरे मुस्तफा पे आए, अल्लाह ने इज्जतें दुनिया की भी अता फरमा दी, आखिरत की भी अता फरमा दी। इसलिए अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर बिन खत्ताब, या अल्लाह उमर बिन खत्ताब के जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा दे। वो उमर जिसके लिए सरकार दुआएं करें, और आप जनाब सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर एतराज हो। कभी तो एतराज ये हो कि इन्होंने दरवाजा गिरा दिया, कभी तो एतराज ये हो इधर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दफनाने में और जनाजा की तैयारी हो रही थी, और उधर खिलाफत के लिए कोशिशें हो रही थी, और कभी एतराज ये हो कि सरकार ने कागज कलम मांगा और इन्होंने देने से इनकार कर दिया। यारो, जिनके जरिए अल्लाह ने इस्लाम को इज्जतें अता फरमाई, आज उन्हीं की जात पर एतराज किया जा रहा है। एक बड़ा मशहूर एतराज है, हदीस किरतास के जरिए किया जाता है। किरतास कहते हैं कागज को, ये कागज है ना, ये किरतास है, ये कागज है। एतराज किया जाता है
कि सरकार ने कागज मांगा था। यह बुखारी शरीफ के अंदर काफी सारी रिवायात इसी के ऊपर मौजूद हैं और बिलखुसूस ये दूसरे तबका की तरफ से एतराज किया जाता है। हदीस पाक में आपके सामने यह पढ़ देता हूं जो एतराज है। सही बुखारी बाबू किताबतिल इल्म, यह बाब का टाइटल है और रकमुल हदीस 114 और यह हदीस पाक रिवायत करने वाले हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला। और हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला का मकाम व मर्तबा यह है कि हजरत उमर की बारगाह में कुछ सहाबा, काबिर सहाबा भी बैठे थे, असागिर सहाबा भी बैठे थे। आपने कोई मसला पूछा। एक रिवायत में है कि इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह, इसकी तफसीर पूछी आपने। अब किसी ने कोई जवाब दिया, किसी ने कोई जवाब दिया। हजरत उमर मुतमईन ना हुए, पूछा भाई कोई और कोई इसका जवाब दे, सभी खामोश रहे। तो सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला को मुखातब करके कहा कि अब्दुल्ला तुम जवाब दो। उस्ताद होता है ना, क्लास में सभी से सवाल पूछा, ओपन चैलेंज होता है ना, सवाल होता है भाई इसका जवाब दे, सारे खामोश हैं। उस्ताद एक बच्चे को मुखातब करता है कि भाई फलां तुम जवाब दो, इसलिए कि उसे उम्मीद होती है कि ये मेरे सवाल का जवाब देगा। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अब्दुल्ला से फरमाया, इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से कि जवाब दो। उन्होंने फौरन जवाब भी दे दिया और एग्जैक्ट और एक्यूरेट जवाब दिया। जब जवाब दिया तो पूछा खामोश क्यों थे? जब मैंने पूछा था कि जवाब दे दो तो खामोश क्यों थे? अर्ज की हुजूर सैयदी आका ए उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला, मुझे बड़ों के अदब का पास था। तो हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला ने फरमाया, जब किसी मजलिस में सवाल किया जाए और तुम्हें उसका जवाब भी मालूम हो, अदब के दायरे के अंदर रहते हुए उसका जवाब दे देना चाहिए। यानी वो हस्ती जिनको हजरत उमर रदी अल्लाह ताला ने खुद हुक्मन फरमाए कि तुम्हें किसी चीज का मालूम हो तो उसका जवाब दे दिया करो। इस हदीस पाक के रावी ये सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु। आप फरमाते हैं हदीस पाक अन इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल लम्मा इश्तद्दा बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाजाऊहु। फरमाते हैं जब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर आखिरी अय्याम जो आप कहते हैं मरजुल मौत जिसको कहा जाता है, यानी सरकार के विसाले मुबारक का वक्त, इश्तद्दा आपको तकलीफ हुई बीमारी की वजह से। काला अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क्या फरमाया? काला तूनी बि किताबिन, किताब का लफ्ज भी है, किरतास का लफ्ज भी है और कुछ अहादीस के अंदर मुतलकन है काला तूनी, मेरे पास कुछ लेकर आओ, बि किताबिन, किताब लेकर आओ, कागज लेकर आओ। क्या करना है? अक्तुब लकुम किताबन ला तदिल्लु बादा, मैं तुम्हें एक तहरीर लिख कर देता हूं, उसके बाद तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे। अब सहाबाए किराम तशरीफ फरमा है, हजरत उमर पाक भी हैं। तो काला उमरो इन्न नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालबहुल वजाउ, हजरत उमर अर्ज करते हैं बाकी सहाबाए के सामने कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस वक्त तकलीफ में हैं, मुनासिब नहीं ये बात। अब देखिए सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी जिंदगी क्या नमाज जमात से छोड़ी, यानी आम रूटीन के अंदर मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर सरकार ने खुद जमात करवाई। एक मरतबा हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने जमात करवाई, सरकार पीछे से तशरीफ ले आए। फिर बुखारी शरीफ की रिवायात के मुताबिक हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला ने मुसल्ला इमामत पर खड़े हैं, सरकार पीछे से तशरीफ लेकर आए। और जब सरकार आए ना तो सहाबा वो बड़ी कह लें खुशू व खुजू के साथ नमाज अदा कर रहे थे। आज इमाम भूल जाए तो हम पीछे से क्या कहते हैं?
इमाम साहिब नमाज के अंदर भूल जाएं, किसी चीज की तरफ तवज्जो दिलानी हो तो क्या कहते हैं आप लोग पीछे से? जरा बोलकर बताइए क्या कहते हैं जी? सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई जुमला बोल देते हैं ना, इमाम की तवज्जो होगी, उसे समझ आ जाती है कि कहीं पे कोई मसाला हो चुका है। अब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ा रहे, अपना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला नमाज पढ़ा रहे हैं। अब पीछे से सरकार तशरीफ लाए, अब सहाबा खड़े ना नमाज में, तस्फीक, ते स्वाद फे ये काफ, तस्फीक, अपने हाथ के ऊपर हाथ मारना, हाथ बांधे हुए, तवज्जो दिलाने के लिए उन्होंने हाथों पे हाथ मारा। अब सफ के दरमियान से रास्ता बना, सरकार अगली सफ पर तशरीफ ले आए। अब उन्होंने आवाज सुनी, उन्होंने रास्ता छोड़ा, चलते चलते सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसल्ला इमामत के पीछे पहुंच गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज के अंदर खड़े हैं खुशू व खुजू के साथ, दुनिया जहान की कोई खबर नहीं। अब पूरी मस्जिद इस ताली के साथ, इस आवाज के साथ गूंज रही है। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तवज्जो की, आपके अमल से पहले एक बात करना चाहता हूं। आज लोग कहते हैं कि सरकार का ख्याल आए तो नमाज नहीं होती, और इमाम गजाली फरमाते हैं जब अत्तहियात में पढ़ो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, तो नबी का तसव्वुर दिल में जमा, तो हमें मसला समझ आ गया। उनको मुस्तफा का ख्याल आए तो नमाज नहीं होती, और मुस्तफा के आशिक को मुस्तफा का ख्याल ना आए तो नमाज नहीं होती। उनको ख्याल आए तो नहीं होती, और हम कहते हैं कि मुस्तफा का ख्याल ना आए तो नहीं होती। इसलिए कि यह मसला समझाया जनाब उस्मान गनी ने। काबा के सहन में खड़े हैं हुदैबिया के मौका पर, 6 साल के बाद काबा के सहन में आए। खाना काबा के तवाफ की इजाजत भी मिल जाती है, लेकिन तवाफ नहीं किया। वजह पूछी तो फरमाया जिस तवाफ में मुस्तफा की शिरकत ना हो, अल्लाह भी ऐसी इबादत को कबूल नहीं फरमाता। हमारी तो अकीदत और मोहब्बत आते मुस्तफा से ये है ना, हमारा तो अकीदा ये है कि जब तक ख्याल मुस्तफा ना हो, अल्लाह वो इबादत भी कबूल नहीं फरमाता। हुजूर का ख्याल हमारे दिलों के अंदर है, हमारे दिमागों के अंदर है। इस कायनात में रब के बाद सबसे ज्यादा बढ़कर मोहब्बत ज़ाते मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। अब सारी मस्जिद इन तालियों के साथ गूंज पड़ती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अंदाजा हुआ ना, मुसल्ला छोड़कर थोड़ा पीछे हटे। सरकार ने फरमाया अबू बकर खड़े रहो, लेकिन फिर भी पीछे हट गए। अब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे हैं, हजरत अबू बकर पाक पीछे हैं, और सारे सहाबा हजरत अबू बकर के पीछे हैं। यानी ये दुनिया की अनोखी इमामत है जिसमें इमाम 2 हैं। सहाबा के इमाम हैं हजरत अबू बकर, और अबू बकर के इमाम ज़ाते मुस्तफ़ा है। आज लोग कहते हैं कि ख्याल मुस्तफ़ा के साथ नमाज नहीं होती। हमने कहा सहाबा से बढ़कर कौन है कि जिनकी नमाज होती ही अदब मुस्तफ़ा के अंदर थी। अब जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने वहां पर जगह दे दी ना, सरकार आगे तशरीफ ले आए। बाद में सरकार ने पूछा कि अबू बकर, जब मैंने तुम्हें हुक्म दे दिया था कि मुसल्ला ना छोड़ो, तो सुनिए जवाब। अर्ज की आका, अबू बकर कौन होता है जो मुस्तफ़ा के आगे खड़ा हो जाए? अबू बकर की क्या मजाल मुस्तफ़ा के आगे खड़ा हो? तो यारो ये है मोहब्बत मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा के दिलों में। और आज इस हदीस को सामने रखकर कोई कहे कि हजरत उमर ने मुखालफत की, तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये कागज मांगा तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि इन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहिल वजाउ, आप पर तकलीफ है। और आगे फरमाते हैं व इंदाना किताबुल्लाहि हस्बुना, हमारे पास अल्लाह की किताब है। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना।
अल्लाह ने यह हुक्म भी इरशाद फरमा दिया। अब इसके बाद तो किसी चीज की जरूरत नहीं रही ना। मकसद ये था कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस बात पर तकलीफ ना दी जाए कि नमाज के लिए सरकार तशरीफ लेकर नहीं गए। 17 नमाजें तकरीबन सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गैर मौजूदगी के अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने पढ़ाई। सरकार तो मस्जिद तशरीफ लेकर नहीं जाते। यह मकसद था कि आपका के कागज कलम ना दिया जाए, आपको तकलीफ ना हो। अब इससे अगली बात, इस एतराज का जवाब इस रिवायत के अंदर भी मिल जाता है। यही रिवायत मुख्तलिफ अल्फाज के साथ, यह बाब है बाबू मारादिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व वफाती ही, रकमुल हदीस है 4432। वाकया सारा वही है। सरकार ने फरमाया हलुम्मो, मेरे पास लेकर आओ कागज, अक्तुब लकुम किताबन ला तदिल्लु बादा, तुम्हें एक तारीख लिखकर देता हूं जिसके बाद कोई इख्तिलाफ न रहे। पिछली हदीस में हजरत उमर का लफ्ज था। अगर ये उन पर एतराज होता है, अब हदीस के लफ्ज है फकाल बादुहुम, फकाल उमर नहीं, फकाल बादुहुम। इसका क्या मतलब होता है? एक ने नहीं कहा, कुछ ने कहा। फकाल बादुहुम, उन्होंने क्या कहा? फकाला, चंद लोग कहते हैं इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद गालबहुल वजअ व इंदकुमुल कुरआन, तुम्हारे पास तो अल्लाह का कुरान मौजूद है। फख्तलफ अहलुल बैत, पहले है फकाल बादुहुम, बाज ने कहा, कुछ लोगों ने कहा। अब है फख्तलफ अहलुल बैत, अहले बैत ने इख्तिलाफ किया। अहले बैत कौन है? अज़वाज मुतहरात हैं, दामाद अहले बैत होते हैं, ससुराल अहले बैत हैं, नवासे नवासियां अहले बैत है। फख्तलफ अहलुल बैत, अहले बैत ने इख्तिलाफ किया, घर वालों ने इख्तिलाफ किया। अब सवाल यह है, जो एतराज हजरत उमर पर होता है, फकाल उमर था तो एतराज था, फकाल बादुहुम आया तो क्या बाकियों पर भी एतराज करेंगे? जिसकी मिसालें अल्लाह कुरान में दे, आमिनु कमा आमन अन्नास, यूं ईमान लेकर आओ जिस तरह मुस्तफा के सहाबा ईमान लेकर आए। फकाल बादुहुम, उनमें से बाज ने कहा। और इख्तिलाफ किसने किया? फख्तलफ अहलुल बैत, अहले बैत ने, घर वालों ने इख्तिलाफ किया। और इख्तिलाफ किस बात में किया? बल्कि आगे लफ्ज़ है वख्तसमू, झगड़ा भी किया। झगड़ा करने से मुराद भी यहां पर इख्तिलाफ है। और वह इख्तिलाफ किस बात पर था? अब दो गिरोह बन गए। दो गिरोह किस चीज के बने? उन्होंने कहा जनाब कि सरकार को पेश किया जाए या ना पेश किया जाए। फमिनहुम मन यक़ूल, उनमें से कुछ ने कहा कर्रिबू यक्तुबु लकुम किताबन ला तदिल्लु बादा, सरकार को कागज दे दो क्योंकि सरकार ने इरशाद फरमाया है। और बाकी से आबा ने क्या कहा? वमिनहुम मन यक़ूलु गैर ज़ालिक, और बाज ने यह कहा कि अब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पेश न करें। क्यों? अलैहि कद गालबहुल वजअ, क्योंकि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम तकलीफ के अंदर मुब्तला है। मुझे ये बताइए, हमारा मरीज हो, बीमारी के इंतहा दर्जे को पहुंचा हो, और वो हमसे कहे कि लाओ कागज कलम तुम्हें कुछ लिख कर देता हूं, तो क्या हम देते या देंगे? हम ये समझते हैं कि यार इस वक्त ये दुख और तकलीफ के आलम के अंदर हैं, ये तो बीमारी के आलम के अंदर हैं, अब इनको ये देना ये मुनासिब नहीं लगता। यारो फकाल अहलुल बैत फकाल बादुहुम, चंद मिलकर अगर सरकार की बारगाह के अंदर इनकार करे तो ये अगर एतराज नहीं होता तो फकाल उमर के ऊपर भी एतराज नहीं बनता। इस हदीस पाक के अंदर आक़ा दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से खुद ही इसका जवाब इरशाद हो जाता है। अब एक बात और रह गई, ये पहली बात हदीस के अंदर ही जवाब आ गया। दूसरी बात,
आप कहेंगे कि जनाब जब सरकार ने मांगा था तो दे देते। जब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्मन इरशाद फरमाया तो दे देते। हमने कहा हिकमत की बिना पर नहीं दिया, तो एतराज करने वाले ने एतराज करना, वो क्या कहेगा? उसने तो ये कहना कि जनाब गलत किया। इसके ऊपर मैं आपको एक मिसाल देता हूं। एक बादशाह ना अपने वजीर से मोहब्बत करता था, और जिससे कोई मोहब्बत करता हो बड़ा बंदा, तो उसके कोई इख्तिलाफ करने वाले भी होते हैं। उन्होंने सोचा कि बादशाह के दरबार के अंदर हमने इसको बेइज्जत करना है। बादशाह बैठा था, सवाल पूछा। कहने लगे बादशाह सलामत, एक सवाल पूछना है। बादशाह ने कहा मेरा वजीर जवाब देगा। अब सवाल क्या था? सवाल ये था कि बादशाह सलामत, ये वजीर साहिब ये बताएं कि आपकी हथेली के ऊपर बाल क्यों नहीं है? ये हाथ का ऊपर वाला हिस्सा है। कोई मुझसे पूछे बाल क्यों नहीं है, क्या ये सवाल बनता है? कोई आपसे पूछे बाल क्यों नहीं है, क्या ये सवाल बनता है? आप क्या कहेंगे? होते ही नहीं है। अब वजीर ने ये नहीं जवाब दिया। उसने ये कहा बादशाह सलामत के हाथों पर बाल इसलिए नहीं है, बादशाह है बड़ा सखी, और ये हर वक्त ये सोने चांदी के सिक्के उठा उठा कर लोगों को बांटता है, इसलिए बादशाह की हथेली के ऊपर बाल नहीं है। अब वजीरों ने सोचा यहां से तो ये बचकर निकल गया। अब दूसरा सवाल किया। कहा बादशाह की हथेली पर तो बाल इसलिए नहीं है कि वो देता है, तेरी हथेली पर क्यों नहीं है? अब वो कहता है कि देने वाला हो तो लेने वाला भी तो होगा ना कोई। बादशाह देता है इसलिए नहीं, और मैं लेता हूं। वो सोने और चांदी के सिक्के अपनी हथेली में डाल डाल कर मेरी हथेली के ऊपर बाल खत्म हो गए। मेरी हथेली पर बाल इसलिए नहीं है। यहां पर भी बच गया। अब उन्होंने एक तीसरा सवाल किया। कहने लगे ठीक है जनाब, आपके बाल तो इसलिए नहीं कि आप लेते रहते हैं, ये बताइए हमारी हथेली पर बाल क्यों नहीं है? अगर मैं पंजाबी में ये जुमला मुकम्मल करूं तो यूं कह सकता हूं कि बादशाह के इसलिए नहीं है कि वो देते हैं, और मेरे इसलिए नहीं है कि मैं लेता हूं। तुहाडे इस वास्ते कोई नहीं कि तुहानू लभदा कोई नहीं, ते अफसोस ना हाथ मलदे रहंदे हो। तुम्हें मिलता कुछ नहीं है ना, तो अपने हाथों को मसलते रहते हो, इसलिए तुम्हारे हाथों पे बाल नहीं है। अर्ज करने का मकसद यह कि एतराज करने वाले ने एतराज करना ही होता है, क्योंकि उसका तो मकसद ही एतराज करना है। अब यहां पर बात रह गई, भाई जो भी था हजरत उमर दे देते। हुक्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही था। अब ये बुखारी शरीफ इसकी हदीस मुबारक है 5666। सुलह हुदैबिया का मौका है। अब दोनों तरफ से मुआहदा लिखा जाने लगा। लिखने वाले हैं जनाब सैयदना अली मुर्तदा रदी अल्लाह तआला व करमल्लाहु वजहुल करीम। आप लिखने वाले हैं। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लिखो। लिखना शुरू कर दिया। अब लिखते गए। सरकार ने फरमाया, जो जो बताते गए लिखते गए। उन्होंने लिखा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहले मक्का ने यह कहा कि यह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मिटा दीजिए। क्या मिटाना है जी? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा मुझे यह बताएं, हमें कोई मिटाने के लिए कहे तो मिटाएंगे? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनकार कर दिया। और कसम उठा के कहा कि अल्लाह की कसम मैं नहीं मिटाऊंगा। और किसको ये जवाब दे रहे हैं? सरकार ने हुक्म दिया ना लिखने का। सरकार फरमा रहे हैं कि अली इसको मिटा दो। फ़क़ालम हो रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह का लफ्ज मिटा दो। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कसम उठाकर फरमाते हैं अल्लाह की कसम नहीं मिटाऊंगा।
अब सरकार ने नहीं फरमाया कि अली मेरे गुस्ताख हो गए, अली मेरी बेअदबी करते हो। सरकार ने एक मर्तबा भी नहीं फरमाया, बल्कि सरकार ने फरमाया कागज मुझे दो। कागज लिया, मिटा दिया। अब यहां पर यह सवाल पैदा होता है क्या हजरत अली ने इनकार किया या नहीं किया? क्या हजरत अली और मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला ने कसम उठाकर इनकार किया? लेकिन जवाब यहां पर भी हमारा यही है, इसलिए कि मोमिन ऐब नहीं निकालता, मोमिन तो मोहब्बत के पहलू तलाश करता है। हदीस पाक है ना, सरकार अलैहिस्सलाम ओहद पहाड़ के ऊपर खड़े थे तो वो जल्जला आया। आशिक तो यहां पर भी ये कहते हैं जल्जला नहीं आया, बल्कि मुस्तफा तशरीफ लाए तो ओहद पहाड़ मोहब्बत में झूमने लग चुका था। आशिकों का मोहब्बत का अंदाज है ना। सरकार अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक से खुशबू आती थी। अब किसी एतराज करने वाले ने एतराज किया, अगर खुशबू आती थी तो हिजरत के मौका पर सरकार तो गार के अंदर है ना, काफिर गार के दरवाजे पर खड़े हैं, अगर खुशबू आती थी तो काफिरों को भी आ जाती। काफिर को क्यों पता ना चला खुशबू है मुस्तफा का? तो जवाब देने वाले ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, मुस्तफा के जिस्म से खुशबू आती है लेकिन किसी काफिर को नहीं आती। जब भी नसीब होती है मुस्तफा के आशिक को नसीब होती है। ये तो इश्क वालों का अपना अंदाज है ना कि मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के जिस्म से खुशबू आती है। वो एक आदमी था ना, वो किसी से मोहब्बत कर बैठा दुनियादारी के अंदर। जब भी दोस्त अहबाब में बैठता, बैठकर कहता मेरी महबूबा बड़ी प्यारी है, बड़ी हसीनो जमील है, हुस्न तो उसके ऊपर आके खत्म हो जाता है, हद ही खत्म हो गई उसके ऊपर हुस्न जमाल की। तो दोस्तों ने कहा हमें वो दिखाओ भी तो सही, वो है कैसी, हम भी तो देखें, वो हुस्न जमाल का कौन सा शाहकार है। अब ना वो तैयार हो गया अपनी महबूबा को दिखाने के लिए। जिस दिन दिखाना था ना, उसने क्या किया, वो रील का धागा होता है ना, वो लिया, वो हार की तरह उसे बांधा और उसके दरमियान में अपना गुलाब के फूल की एक पत्ती डाल दी। रील का धागा है और गुलाब के फूल की एक पत्ती डाली। और जब दोस्तों ने देखा ना उसकी महबूबा को, उसने खूबसूरत तो क्या होना था, वो तो कुबड़ी थी, जिसको हम कहते हैं कुब्बी, जिसकी ये कमर जो है ना ये सीधी ना हो। दोस्तों ने कहा ये खूबसूरत तो कुछ कम से कम सीधी तो होती, ये तो है ही कुबड़ी। अब देखिए मोहब्बत वाले जवाब कैसे ढूंढते हैं। वो कहता है मेरी महबूबा कुबड़ी नहीं है बल्कि नरमो नाजुक इतनी है, ये जो मेरी महबूबा के गले में हार डाला हुआ है उस हार के बोझ ने इसे झुका दिया। यारो ये तो दुनिया की मोहब्बत है। जाते मुस्तफा में तो जमाना ऐब ढूंढना भी चाहे तो वहां खूबियां नजर आती है। जाते मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम हजरत हसन क्या फरमाते हैं, वह अहसन मिन कलम तरकतु आईनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिकता मुबर्रा अमिन कुल्ली आइबिन का अन्ना का कद खुलिकता कमा तशा। जिसका सादा लफ्जों के अंदर मफहूम यह है, आका जमाने के सारे हसीन अपनी जगह पर, तेरे जैसा हसीन पैदा होना तो दूर की बात है, तेरे जैसा हसीन पैदा करने वाली तो कोई मां भी आज तक पैदा नहीं कर सकी। और हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते हैं, अज़हरुल लौन, फरमाते सरकार का रंग बड़ा खूबसूरत था। और कितना खूबसूरत था, फरमाते 14वीं के रात की तरह चमक रहा था। और बल्कि वही बुखारी शरीफ की जो हदीस पाक है ना, कि सरकार ने बीमारी की हालत में एक दिन तंदुरुस्ती अपनी तबीयत के अंदर बेहतरी महसूस फरमाई तो अपना थोड़ा सा पर्दा सिरकाया। अब सरकार का चेहरा जब सामने निकला, यह बुखारी शरीफ की रिवायत। और हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी क्या फरमाते हैं, सहाबा से पूछा गया सहाबा वो मंजर कैसा था। सहाबा फरमाते हैं 3 दिन के बाद दीदारे मुस्तफ़ा होने लगा था, हमें यूं महसूस हुआ
आज वो शेर पढ़ते हैं ना, चेहरा मुस्तफा असले कुरान है, और बाद इसको मिसले कुरान पढ़ते हैं। चेहरा मुस्तफा मिसले कुरान है, ये मेरा और आपका अकीदा नहीं, मुस्तफा के सहाबा का अकीदा भी यही था। किसी ने पूछा कि बताओ उसने मुस्तफा कैसा था, हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी फरमाते हैं सहाबा का जवाब ये था, खुदा की कसम जब मुस्तफा का चेहरा निकला हमें तो यूं लग रहा था कि ये रब का कुरान सामने कर दिया गया है। और सहाबा ये भी फरमाते हैं कि वो जो 14वीं रात का चांद बादलों में छुपा होता है ना, जब वो बादलों से बाहर निकले तो मंजर बड़ा हसीन होता है। फरमाया पर्दे के पीछे से चेहरा मुस्तफा का मंजर भी यही नजर आ रहा था। तो ये सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की सरकार के साथ मोहब्बत थी। ये सरकार का हुस्न जमाल था, न सरकार के अंदर कोई ऐब, न मुस्तफा के गुलामों के अंदर कोई ऐब। इसलिए हम यहां पर कहते हैं हजरत अली ने लिखने से इनकार किया, न जात अली पर एतराज, हजरत उमर ने लिखने से इनकार किया, न हजरत उमर की जात पर एतराज। इसलिए कि मुस्तफा के गुलाम जो भी काम करते हैं वो कुरान की अमली तफसीर होता है, मुस्तफा के फरमान की अमली तफसीर होता है। और इसी बात पर मेरा और आपका ईमान और अकीदा है, इसी बात पर मेरा और आपका यकीन है कि मुस्तफा के सहाबा का कोई भी अमल खिलाफ सुन्नत नहीं है। उनकी तो जिंदगी दाते मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए है। इसलिए हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात पर यह एतराज बनता ही नहीं है, फजूल एतराज है। और मुहर्रमुल हराम का मौका है, एक खूबसूरत मजलिस है, हर दिन के अंदर मौजू भी मुख्तलिफ होगा। हजरत उमर की जात पर एक और एतराज का जवाब भी गुजारिश कर दें, वो तो बल्कि तमाम सहाबा पर ही होता है। एतराज ये है कि सहाबा अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते थे। भाई सहाबा ने मोहब्बत नहीं की तो मोहब्बत की किसने? हमें किसने बताया कि सैयदा फातिमा की चाल मुस्तफा जैसी थी? सैयदा आयशा पाक फरमाती हैं कि मैंने फातिमा से ज्यादा मुस्तफा जैसा चलना किसी का नहीं देखा। गोदे मुस्तफा में शहजादे बैठे, ये हमें किसने बताया? सहाबा ने बताया। पुश्ते मुस्तफा पर हुसैन बैठे हैं, ये किसने बताया? हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते सजदा लंबा हो गया, मैंने सर उठाकर देखा कि कहीं मैं तो नहीं भूल गया। हो सकता है सरकार खड़े हो गए हो और मुझे सुनाई ना दिया हो। फरमाते जब मैंने सर उठाकर देखा तो जमाने का हसीन मंजर था, और मंजर यह था कि पुश्ते मुस्तफा पर नवासा हुसैन सवार था। जिस हुसैन के साथ, जिस हसन के साथ, जिस सैयदा फातिमा के साथ, जिस सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के साथ सहाबा की ये मोहब्बत हो, और हमें यह किसने बताया कि अली के चेहरे को देखना भी इबादत है? हमें यह किसने बताया कि जिक्र अली की इबादतुन, अली का जिक्र करना इबादत है? यह मुस्तफा के कदमों में बैठने वाले मुस्तफा के गुलामों ने हमें यह बताया। हमें हुजूर की आल से मोहब्बत करना सिखा के गए, हमें घराना मुस्तफा का अदब करना वो सिखा के गए, और यही हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने अमल करके दिखाया। जब मदाइन फतह हुआ ना, तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह के अंदर वो माल गनीमत आया, आप तकसीम करने लगे। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद सवाल किया, अर्रियाजुन नदरा फी मनाक़िबिल अशरा की ये रिवायत है। उन्होंने सवाल किया कि ए उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो अल्लाह ने आपको फतह का माल अता फरमाया उसमें से हमें भी दीजिए। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 1000 दिरहम इमाम हसन को अता फरमाया। इमाम हुसैन तशरीफ लाए, 1000 दिरहम उनको भी अता फरमा दिया। अब आपके साहिबजादे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर तशरीफ लाए। अब यहां पर फर्क महसूस होता है
औलाद की मोहब्बत क्या है, औलाद मुस्तफ़ा की मोहब्बत क्या है, अपनी औलाद से प्यार क्या है, मुस्तफ़ा की आल से प्यार कैसा होना चाहिए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर तशरीफ लाए तो 500 दिरहम दिए। अब बेटे का हक तो बनता था, सवाल करता। अर्ज की अब्बा जान हसन आए तो 1000, हुसैन आए तो 1000, जब अपना बेटा आया तो 500 दिरहम। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला इस सवाल के ऊपर नाराज हुए, चेहरे पर नाराजगी का इजहार, गुस्से की कैफियत। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि अब्दुल्ला, अगर तुम्हें यह एतराज है कि हसन को 1000, हुसैन को भी 1000 और तुम्हें 500 क्यों दिया, फरमाया फातिनी बि अबिन का अबी हिमा, फातिनी बि उम्मिल का उम्मी हिमा, फातिनी जद्दिन का जद्दी हिमा, फातिनी जद्दातिन का जद्दती हिमा, फातिन खालिन का खाली हिमा, फातिनी खालतिन का खालती हिमा। फरमाया अब्दुल्ला एतराज तो कर दिया, लेकिन जाओ हसन और हुसैन के बाप जैसा बाप लेकर आओ, हसन और हुसैन की मां जैसी मां लेकर आओ, हसन और हुसैन के नाना जैसा नाना लेकर आओ, हसन और हुसैन की नानी जैसी नानी लेकर आओ, हसन और हुसैन के मामू जैसा मामू लेकर आओ, हसन और हुसैन की खाला जैसी खाला लेकर आओ। और फिर आगे खुद ही फरमाते हैं हसन का बाप अली मुर्तजा है, वो अली जिक्र अली इबादतुन, जिस अली का जिक्र करना इबादत, अन्नाज़ुरु इला वजी अली इबादतुन, अली के चेहरे को देखना इबादत। हुजूर फरमाए जिसने अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। हुजूर फरमाते हैं सुबह झंडा उसको दूंगा जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, वो नबी से मोहब्बत करते हैं, नबी उनसे मोहब्बत करता है। फरमाया और उसकी मां है फातिमा तो ज़हरा, वो सैयदा फातिमा तो ज़हरा जिनका चलना मुस्तफा के चलने के मुशाबे। जब वो सरकार की बारगाह में आए, सरकार खड़े होकर उनका इस्तेकबाल करें, जब सरकार के पास तशरीफ लाएं, सरकार उनके हाथों को बोसा दें, और जब सरकार सफर पर जाएं तो फातिमा तो ज़हरा के घर पे जाएं, और जब सफर से वापस आएं फातिमा तो ज़हरा के घर के अंदर वापस आएं। और फरमाया हसन और हुसैन के नाना मुस्तफ़ा हैं, जाओ जमाने के अंदर मुस्तफ़ा जैसा नाना तो ढूंढ कर दिखाओ। और उस नाना की शान कितनी है, अगर इशारतन में करते हुए गुजर जाऊं, मुस्तफा की बारगाह में एक शख्स आया, कहने लगा इस्लाम कबूल करना है, कोई मौजूदा दिखाइए। हुजूर ने फरमाया क्या देखना है, कहा वो सामने पत्थर है, पत्थर को हुक्म दे के चलकर आपकी बारगाह में पहुंच जाए। सरकार ने पत्थर को बुलाया, पत्थर चलता हुआ बारगाह मुस्तफा में पहुंच जाता है। हुजूर की बारगाह में शख्स आया, मुर्दा जिंदा करके दिखाइए। सरकार ने फरमाया कुम बि इज़्निल्लाह, मुर्दा उठकर बैठ जाता है। हुजूर की बारगाह में शख्स हाजिर हुआ, हजरत अबू याला से रिवायत है, एक शख्स हुजूर की बारगाह के अंदर आया, दरख्त को बुलाइए। सरकार ने फरमाया मैं नहीं जाता, तुम जाओ और जाकर कहो तुम्हें मुस्तफा ने बुलाया है। जब दरख्त को पैगाम जाता है, दरख्त अपनी जड़ों को घसीटता हुआ बारगाह मुस्तफा में पहुंचा। यारो जिस नबी के कहने पर पत्थर हाजिरी देते हैं, जब उमर वहां पर पहुंचे होंगे उनकी मोहब्बत का क्या आलम होगा, जब अबू बकर वहां पे पहुंचे होंगे उनकी मोहब्बत का क्या आलम होगा, और जब वहां पर उस्मान गनी पहुंचे होंगे उनकी मोहब्बत का क्या आलम होगा, और जब अली पहुंचे होंगे उनकी मोहब्बत का क्या आलम होगा। फरमाया कि हसन और हुसैन के नाना जैसा नाना तो ढूंढ के लाओ। आगे फरमाया हसन और हुसैन की नानी खदीजा जैसी नानी तो ढूंढ कर दिखाओ। वो नानी
किसी ने सैयदा खदीजा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा के मुतल्लिक बात की कि सरकार उनका जिक्र इतना क्यों करते हैं। सरकार ने सवाल का जवाब नहीं दिया। सरकार ने फरमाया आज ये सवाल पूछा है, आंदा है कभी ये सवाल भी ना करना। पूछा क्या, वजह क्या? मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब पूरे मक्का के अंदर मेरा कोई नहीं था, उस दिन भी मोहम्मद के साथ खदीजा खड़ी थी। फरमाया खदीजा ने अपना माल मेरे कदमों पे कुर्बान कर दिया, अपनी जान मुस्तफ़ा के लिए दी, अपनी जात मुस्तफ़ा के लिए वक्फ कर दी। फरमाया हजरत उमर फरमाते हैं अपने बेटे से, तुमने हसन और हुसैन की बराबरी का सवाल तो कर दिया, जाओ मुस्तफ़ा, जाओ हसन और हुसैन जैसा नाना ढूंढ कर दिखाओ, हसन और हुसैन जैसी नानी तो तलाश करके दिखाओ। और आगे फरमाया हसन और हुसैन के मामू इब्राहिम जैसा मामू तो तलाश करके दिखाओ। हजरत इब्राहिम रदी अल्लाह ताला सैयदा मारिया किब्तिया के ये पेट से अल्लाह ने अता फरमाए। और बल्कि सरकार की जो सारी औलाद है ना, वो है सैयदा खदीजा पाक के पेट से। और जो हजरत इब्राहिम रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं, ये हैं सैयदा मारिया किब्तिया रदी अल्लाह ताला अन्हा के बदले से। जब हजरत इब्राहिम का विसाल हो जाता है ना, तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों से आंसू निकले। औलाद है ना, हर किसी को औलाद प्यारी होती है। बच्चा बीमार हो तो क्या बाप सो जाता है? क्या मां को नींद आती है? यारो मां और बाप ने सोना तो क्या है, छोटा बच्चा बिस्तर गीला कर दे ना, रात का वक्त होता है, मां सोचती है बिस्तर कहां से ढूंढ कर लाऊं, कहां से उठा कर लाऊं। सारी रात अपने लाल को अपने सीने पे लेटाती है और खुद गीली जगह पर सोती है। और पूछा जाए ना वजह क्या है, तो मां का जवाब ये होता है अपने बच्चे की तकलीफ गवारा नहीं कर सकती। और आज वो बच्चा जवान होकर कहता मेरी मां ने किया क्या है मेरे लिए। और कभी सोचिए दिन का वक्त होता है, इसी के माहौल के अंदर बैठे होते हैं और अपने बाप के मुतालिक तसव्वुर करके देखें, वो सर पे तगारी उठा के और कभी सीमेंट की बोरी अपने कंधों पे रखकर वो तीसरी मंजिल पर चढ़ता हुआ नजर आता है। अब कोई उस बाप से पूछे भाई तुझे अपना सुकून क्या नसीब नहीं, क्या तेरा दिल नहीं करता कि तू आराम करे, तो बाप का जवाब एक ही होता है मैं सारा दिन तकलीफ में रहता हूं, इसलिए कि रात को मेरा बच्चा किसी तकलीफ के अंदर मुब्तला ना हो। यारो जिस बाप ने सारी जिंदगी अपनी औलाद के लिए कुर्बान कर दी, जिस मां ने अपनी सारी जिंदगी की खुशियां अपनी औलाद की खातिर कुर्बान कर दी, आज वही औलाद खड़ी होकर कहती है कि मेरी मां ने क्या किया, मेरे बाप ने क्या किया। तो पूछिए हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर से, किसी ने कहा मां को कंधों पे बिठाकर काबा का तवाफ करवाया, क्या मैंने अपनी मां का हक अदा कर दिया? अब सुनिए सहाबी रसूल का जवाब, फरमाया तो सारी जिंदगी कंधों पे बिठा के मां को काबा का तवाफ करवाए, जिंदगी का हक अदा करना तो दूर की बात है, खुदा की कसम तू तो मां के पैदाइश के वक्त का भी हक अदा नहीं कर सकते। इसलिए मुस्तफा ने फरमाया अल जन्नतु तहता क़दामिल उम्महात, तेरी जन्नत तेरी मां के कदमों के नीचे है और तेरा रब राजी होता है तेरे बाप के राजी होने से। आज दुनिया में देखना हो बाप राजी है कि नहीं, बाप के सामने बैठकर देखो, बाप राजी है तो खुदा की कसम रब भी राजी हो जाता है, मां राजी है तो अल्लाह जन्नत भी अता फरमा देता है। लेकिन सवाल यह है, कभी सोचे सारी जिंदगी मां बाप अपनी औलाद की खिदमत करते हैं और आज जनाब वक्त नहीं है तो मां के लिए नहीं है। आज ये जवान बेटा कहते हुए नजर आता है बाप को, अब्बा जान ये पुराने जमाने की बातें ना सुनाएं, हमें पता है क्या करना है। उस बेटे से इतना तो पूछने का हक रखते हैं ना, जिस बाप ने तुझे जमाने के अंदर चलने के काबिल बनाया, जिस बाप ने तुझे जमाने के अंदर खड़ा होने के काबिल बनाया, जिस बाप ने तुझे जमाने के चाल चलन सिखाए, आज उसी बाप को कहता है अब्बा जान तुझे नहीं पता। और यारो हकीकत ये है कि बेटे को नहीं पता, इसलिए जो बाप के खिलाफ चले
वो दुनिया में भी रुसवा, आखिरत में भी रुसवा होगा। और जो बाप के कहने पे चले, अल्लाह दुनिया में भी कामयाबी देगा, अल्लाह जन्नत की नेमतें भी अता फरमा देगा। लेकिन कब? जब मां और बाप का फरमाबरदार बनेगा। और यह बात मैंने जिम्मेदारी इसलिए की है कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर का सवाल था, बेटे का बाप से सवाल है, और सवाल भी किसका है? आले मुस्तफा की मोहब्बत का है। सवाल किसका है? आले मुस्तफा के अदब का है। सवाल किसका है? मुस्तफा के ताल्लुक का है। सवाल किसका है? फातिमा तो ज़हरा के लख्ते जिगर का है। सवाल किसका है? अली उल मुर्तजा के लाल का है। सवाल किसका है? मुस्तफा के नवासे का है। सवाल किसका है? सैयदा खदीजा मुस्तफा की ज़ौजा के नवासे का है। अपनी औलाद को मुस्तफा की आल की मोहब्बत यूं सिखाओ जिस तरह हजरत उमर बिन खत्ताब ने बेटे को सिखाई है। एक जुमले में जवाब दे सकते थे ना, फरमा देते मेरी मर्जी, तू कौन होता है पूछने वाला? क्या मेरा हक है बाप से पूछूं? आपका हक है बाप से सवाल कर सके? और बाप भी कौन? उमर बिन खत्ताब, जिसके लिए हुजूर दुआएं फरमाए। और सरकार ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता, अल्लाह उमर बिन खत्ताब को नबूवत अता फरमा देता। उमर जिस रास्ते से गुजर जाए, शैतान वो रास्ता छोड़ देता। वैसे आज भी जो हज के लिए जाते हैं, रोज़ा मुस्तफा पर हाजिरी दिए बगैर आ जाते हैं। वो कहते हैं जी कि हम जाने को दिल तो करता है, लेकिन वहां पे वो लेटे हैं। हमने कहा ये तेरा कसूर नहीं है, मुस्तफा ने 1444 साल पहले फैसला कर दिया था, उमर जिधर होगा शैतान वहां से गुजर ही कोई नहीं सकता। तेरा कसूर ही कोई नहीं है। तू तो कहता है कि मेरा दिल नहीं किया, मुस्तफा फरमाते तेरे दिल की तो बात ही कोई नहीं। तू कौन होता है तेरे दिल की कोई पूछे? तेरा वहां पर जाना रब कोई मंजूर कोई नहीं। क्यों? वहां पे उमर लेटा है, और जिधर उमर लेटा हो वहां पे शैतान जा ही कोई नहीं सकता। तो प्यारे भाइयों, अपनी औलाद को मोहब्बत मुस्तफा, मोहब्बत आले मुस्तफा यूं सिखाइए जिस तरह हजरत उमर ने सिखाया, एक एक रिश्ता गिनवा के। और बल्कि फरमाया क्या तेरी खाला हसन हुसैन की खाला जैसी है? और कौन है खाला? सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुक़ैया, सैयदा उम्मे कुलसूम। फरमाया क्या तेरी खाला उनकी खाला जैसी है, जो मुस्तफा की लगते जिगर हो, जो मुस्तफा की बेटियां हो, जो सरकार से शक्ल सूरत के अंदर मुशाबत रखने वाली हो? उन जैसा कौन हो सकता है? तो जब सारे रिश्ते गिनवाए ना, तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं जब तेरा कोई रिश्ता ही हसन हुसैन के रिश्ते जैसा कोई नहीं, बराबरी किस बात की है? जब तेरा रिश्ता ही कोई नहीं उन जैसा, तो बराबरी किस बात की करते हो? और यहां पर अफसोस के अल्फाज इस्तेमाल फरमाए कि अफसोस कि अब्दुल्ला इब्न उमर तूने ये सवाल मुझसे किया। यारो ये है मोहब्बत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आले मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। ये है मोहब्बत ज़ाते मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। आज ज़रूरत इसी बात की है, अल्लाह हमें भी ये मोहब्बत अता फरमा दे। क़िबला शाह साहिब तशरीफ़ ला चुके हैं, नारों की गूंज में इस्तेक़बाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहक़ीक़, नारे हैदरी, व मा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।